जोहार। एबीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रिया अग्रवाल, गिरिडीह के बड़े और अहम खबरों को लेकर हाजिर हूं आपके बीच। गिरिडीह में आगामी 17, 18 और 19 जनवरी को होने वाले उसरी महोत्सव के लिए आज जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक भव्य पद यात्रा निकाली गई। झंडा मैदान से शुरू होकर कालीबाड़ी तक गए इस यात्रा में सैकड़ों महिला, पुरुष और बच्चे शामिल हुए। इस दौरान न्यू मुरली मनोहर के मालिक और सहयोगियों ने यात्रियों को बिस्कुट और पानी प्रदान किया। पद यात्रा के दौरान उसरी बचाव अभियान की महिला संगठन और कोर कमेटी के सदस्य नदी की सुरक्षा और पर्यावरण बचाने के लिए नारे लगा रहे थे। कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य में नदी के तट पर रास्ता बनाने, गंदे नाले के पानी को रोकने और छिलका डैम बनाने जैसी मांगे प्रमुख है। इस महोत्सव में सामाजिक संगठनों, कलाकारों और शिक्षाविदों को भी आमंत्रित किया जाएगा। बचाओ अभियान के कड़ी में उसरी महोत्सव से पहले जन जागरूकता के लिए निकाली जा रही ये पदयात्रा है, जो शहर के विभिन्न चौक चौराहों से होकर शास्त्री नगर अमित बर्दियार घाट में समाप्त होगी, जहाँ पे उसरी महोत्सव होना है। आप सब बढ़ चढ़ कर इसी तरह जन आंदोलन को आगे बढ़ाएं ताकि हमारी नदी संरक्षित हो सके। अच्छा है, राजेश जी इसके बधाई के पात्र हैं। इतने बहुत बृहद में ये उसरी बचाओ आंदोलन लगाए, आज इसकी पद यात्रा है। इसके लिए हम सभी समाज के लोग और हमारे गिरिडीह के वासी उसरी बचाव के लिए आगे बढ़े हैं। आज उसरी को बचाने के लिए हम लोग पद यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं। उसरी जीवनदायिनी है हमारे गिरिडीह के लिए और मेरी गिरिडीह के सभी लोगों से अपील है कि 17, 18, 19 उसरी महोत्सव में आइए, सम्मिलित होइए और उसे एक भव्य महोत्सव बनाइए और इस गौरव पल के साक्षी बनिए। और 19 जनवरी को अमित बर्दियार छठ घाट में उसरी महोत्सव होने वाला है। उसरी बचाओ अभियान को लेकर 12 साल पहले से हम लोग लगे हैं कि उसमें गंदा नाले का पानी नहीं जाए, उसमें छिलका डैम बने, दोनों साइड में रास्ता बने ताकि लोग वहाँ से भी अपना एंट्री कर सके, गंदे नाले का पानी उसमें डायरेक्ट नहीं जाए। इस तरह की तमाम मांगों को लेकर लगातार हम लोग कर रहे हैं। अभी हाल के दिनों में देख रहे हैं कि जो इस पर कार्य करना शुरू हो रहा है, चाहे वो माननीय मंत्री जो नगर विकास मंत्री हैं, उन्होंने इस पहल स्टार्ट कर दी है। सीसीएल जीएम जो है वो 2 करोड़ छिलका डैम के लिए दिए हैं, आगे भी देंगे तो तुरंत बनना स्टार्ट होगा। इसी तरह से वन विभाग के जो है डीएफओ, उन्होंने कहा है कि 3-4 हज़ार हम पेड़ लगाएंगे। इसी तरह से नाला का पानी भी रुकने वाला है और कई कार्यक्रम उसमें होने वाले, कई कार्य अच्छे होने वाले। इसमें पूरे गिरिडीह का सहयोग है। उसरी उत्सव जो है उसमें कई प्रतियोगिता होगी। 10 बजे से लेकर 2 बजे तक बहुत सारी प्रतियोगिता होनी है, जबकि 3 बजे से 4 बजे तक कई कार्यक्रम होंगे। उसके बाद 4 बजे से लेकर 10 बजे तक सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। इसमें हर एक दल के लोग, सभी सांस्कृतिक मत, सभी सकारात्मक सोच वाले, सभी सामाजिक संगठन, सभी संगठनों को आमंत्रित किया गया है। निश्चित तौर पर आप आएंगे और अपने बच्चों को भी आप प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए उत्साहित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। रोटरी गिरिडीह ने 12 जनवरी 2025 को शहर के प्रसिद्ध चिकित्सकों की टीम के साथ प्रारंभिक जांच के लिए कैंप आयोजित किया। इस कैंप में 85 मरीजों की जांच की गई, जिनमें से 58 को आगामी 14 से 21 फरवरी 2025 तक आयोजित होने वाले प्लास्टिक सर्जरी कैंप के लिए चयनित किया गया। इस कैंप में अमेरिका से आने वाले डॉक्टरों की टीम ऑपरेशन करेगी। रजिस्ट्रेशन अभी भी जारी है और 2 फरवरी को फिर से जांच के लिए कैंप का आयोजन किया जाएगा ताकि और भी लोगों को इसका लाभ मिल सके। रोटरी गिरिडीह के अध्यक्ष रवि चूड़ीवाला और अन्य समाज सेवियों ने इस आयोजन को सफल बनाने में अहम योगदान दिया। सीसीएल रांची के सीएमडी नीलेंदु कुमार सिंह ने गिरिडीह सीसीएल क्षेत्र का दौरा कर यहां के अद्भुत विकास प्रयासों की सराहना की। उत्पादन, वृक्षारोपण और सोलर प्लांट समेत क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि को लेकर उन्होंने अधिकारियों से बैठक की। सीएमडी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि गिरिडीह में आने वाले 5 वर्षों के लिए रिजर्व कोयला तैयार है और कबरीबाद माइंस से 0.6 मिलियन लक्ष्य पूरा हो चुका है। साथ ही ओपन कास्ट माइंस का रीओपनिंग जल्द होगा और कोयला उत्पादन शुरू होगा। पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्धता को भी साबित करते हुए ग्रीन एनर्जी सोलर प्लांट की स्थापना की गई है, जिसका उद्घाटन जल्द होगा। गिरिडीह का ये जो विजिट मेरा है, इसमें मैं 2 चीज़ देखने आया था
कि गिरिडीह का फ्यूचर क्या है, आने वाला समय गिरिडीह के लिए कैसा रहेगा। क्योंकि जिस टाइप से अभी एक कबरीबाद माइन चल रहा है उसमें 3.6 मिलियन टन का ये रिजर्व बचा था माइनेबल, जो इस साल 0.6 मिलियन उससे निकल जाएगा, टारगेट पूरा कर लेगा। तो फिर 3 मिलियन ही बचता है और यदि इसी रेट से चलेगा तो 5 साल में यहाँ वो कबरीबाद माइन का पूरा प्रॉपर्टी एग्जॉस्ट हो जाएगा। सो एक नीड है कि इतना पुराना और इतना रेप्यूटेड इंस्टॉलेशन जो सीसीएल का है, और ये गिरिडीह एरिया जो बहुत पहले से सीसीएल का सिरमौर रहा है, तो उसको और आगे कैसे कंटिन्यू किया जाए उस पर चर्चाएं हुई। तत्काल आप बहुत जल्द एक गिरिडीह ओपन कास्ट माइन है जिसका आप री ओपनिंग देखेंगे 3-4 महीने के अंदर में। काफ़ी कार्रवाई उस पर कर ली गई है। अब कुछ और स्टैट्यूटरी परमिशंस हैं जिसको लेना है, वो भी बहुत जल्दी आ जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि जितनी अच्छी टीम यहाँ की है और जिस तरीके से चौधरी साहब ने इस टीम को लीड किया है, डेवलप किया है, ये टीम डेफिनेटली इस साल 0.6 मिलियन से अगले साल 1.3 मिलियन टन के आसपास में ये प्रोडक्शन टारगेट अपना अचीव करेगा। और जितने लोग हैं, जितने ऑफिसर्स हैं मेरे, वो काफ़ी मोटिवेटेड हैं यहाँ के। इन स्पाइट ऑफ इतने डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस में काम करने का, इतने डिफ़िकल्ट इन्वायरमेंट में काम करने के बावजूद ये एरिया अमॉन्ग ऑल द 14 एरियाज हर मायने में बहुत ही अव्वल एरिया रहा है एज पर परफॉर्मेंस। जहाँ तक डाइवर्सिटी की बात है तो आप यदि प्लांटेशन के ऊपर में चर्चाएं जो हो रही थी तो इन्होंने ये बताया कि गिरिडीह में इतनी प्लांटेशन करके रखा है गया है कि आपको वो घूमने में 8 घंटा लगेगा। मैं बहुत खुश हूँ और मैं चाहूँगा कि अगले विजिट में जब मैं आऊँ तो वो प्लांटेशन साइट भी देखूँ, क्योंकि इन्वायरमेंट के ऊपर कोल इंडिया एज ए होल एंड सीसीएल स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा फोकस है। जहाँ तक सोलर पावर का एक सवाल है, तो अभी इन्होंने 4 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट ऑलरेडी इंस्टॉल करके ऑपरेशनलाइज कर लिया है। अभी चर्चाएं हुई हैं, बिल्कुल जल्दी ही इसका उद्घाटन माननीय मंत्री महोदय द्वारा या दिल्ली से कोई गण्यमान्य यदि यहाँ आते हैं तो मैं कोशिश करूँगा उनके कर कमलों से यहाँ उसका उद्घाटन हो। गिरिडीह शहर की हुट्टी बाजार स्थित संकट मोचन मंदिर में 2 दिवसीय अखंड रामचरितमानस पाठ का समापन रविवार को विधि पूर्वक हवन और महाआरती के साथ हुआ। इस अवसर पर अयोध्या में श्री राम मंदिर की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में यह आयोजन किया गया था। समापन के बाद मंदिर कमेटी द्वारा सैकड़ों श्रद्धालुओं के लिए भव्य भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं और पुरुषों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस आयोजन में मंदिर कमेटी के कई सदस्य भी मौजूद रहे, जिनमें संजीत केसरी, दीपक साव, सुधीर यादव और अन्य प्रमुख लोग शामिल रहे। अयोध्या में अगले वर्ष जो 22 तारीख को श्री रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उसका इस बार वर्षगांठ पे अयोध्या में भी पूजा हुआ। उसी के अनुरूप पूरे देश में, पूरे देश के हर मंदिर में पूजा हुई है। और आज हमारे मोहल्ले हुट्टी बाजार संगम भजन मंदिर में अखंड रामायण का पाठ का शुभारंभ कल दिनांक 11 तारीख को स्टार्ट हुई और आज समापन के समय हवन और महाआरती का आयोजन हुआ, जिसमें बहुत श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया और पुण्य के भागी बने। साथ ही यहाँ भव्य भंडारा का आयोजन कमेटी के लोगों द्वारा किया गया, जिसमें सैकड़ों महिला और पुरुषों ने बढ़ चढ़कर प्रसाद का ग्रहण किए हैं। और आने वाले वर्ष में भी इसी तरह कमेटी के लोग बढ़ चढ़कर इससे भी बड़ा आयोजन करेंगे निश्चित तौर पर। जय श्री राम। कड़ाके की ठंड में पारसनाथ रेलवे स्टेशन पर काम कर रहे कूलियों को राहत देने के लिए इनर व्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन ने सराहनीय पहल की है। क्लब की ओर से पारसनाथ स्टेशन पर कार्य करने वाले 15 कूलियों को क्लब का लोगो लगा हुआ जैकेट प्रदान किया गया। ठंड से बचाव के लिए क्लब की ओर से यह सहायता की गई। इसके अलावे मकर संक्रांति का त्योहार को देखते हुए उन्हें चूड़ा, तिलकुट और गुड़ भी वितरित किए गए। इस सहयोग के लिए कूलियों ने क्लब के प्रति आभार जताया है। वितरण कार्यक्रम में पीडीसी पूनम सहाय, प्रेसिडेंट सोनाली तरवे, सेक्रेटरी राखी झुंझुनवाला, तनुजा भूषण,
सबाना रवानी, संगीता सिंह और जसप्रीत कौर शामिल थी। लोग अपने संस्था तरफ से आए हैं। हम लोग जितने भी कूली थे, हम लोग कूली लोग को ठंड को देखते हुए आप लोग समझे हम लोग का दर्द को। इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया जो हम लोग को इतने जैकेट बांटे आप लोग, और साथ में दही चूड़ा मनाने के लिए तिलकुट और चूड़ा भी दिए हैं। इसके लिए हम लोग आपका बहुत आभारी है, जितना भी कूली है। जीडी बगड़िया शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम आयोजित किया गया। इस अवसर पर गिरिडीह महाविद्यालय के राजनीति शास्त्र विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर बालेंद्र शेखर त्रिपाठी ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत स्वामी विवेकानंद की भव्य प्रतिमा पर माल्य अर्पण और दीप प्रज्वलन से हुई। महाविद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा स्वागत गीत, संथाली नृत्य और कविता पाठ ने सभी का मन मोह लिया। डॉक्टर त्रिपाठी ने स्वामी विवेकानंद के योगदान और नई शिक्षा नीति के प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की। अजय बगड़िया ने सफलता के लिए बिना फल की इच्छा किए 100% प्रयास करने की बात की। कार्यक्रम का समापन महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अनिल प्रसाद कुशवाहा ने धन्यवाद ज्ञापन से किया। इस कार्यक्रम में सत्र 2023 से 25 और 2024 से 26 के छात्रों का योगदान सराहनीय रहा। शारदा के चरणों में भावांजलि अर्पित करते हुए आज के हम सबके जीवन को दीप्त करने वाले ऐसे यशस्वी भारत के ध्रुव तारा स्वामी विवेकानंद के चरणों में नमन करते हुए आप सबों का अभिनंदन। सुखद और यौवन के इस फुलवारी में, बगिया में जो आप कदम रखे हैं वो यौवन आपका निखरता रहे, ऐसी शुभकामना के साथ आज हम इस युवा दिवस के अवसर पर आप सबों से रूबरू हो रहे हैं। इसमें जोर शोर से विवेकानंद जी की जयंती मनाई जा रही है। कारण कि विवेकानंद जी ने पूजा पाठ के अलावा शिक्षा पे बहुत जोर दिया। वो अमेरिका जाकर ये चीज़ समझ में आया उनको कि शिक्षा के बिना विकास संभव नहीं है। हम सिर्फ पूजा पाठ में परंगात पर हो जाए देश, और पूजा विज्ञान या शिक्षा के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में अगर पीछे रह जाए तो देश उन्नति नहीं कर सकता है। तो यही संदेश आज उनका संदेश अमर है, और यही संदेश सब जगह जाता है विद्यार्थियों को, सभी को। जो विद्यार्थी नहीं है उसको भी, उसके लिए भी है। इसको बोलते हैं ज्ञान रूपी संदेश। ज्ञान योग का एक पाठ है कि ज्ञान को ग्रहण करना, ज्ञान को बांटना। धन्यवाद। गिरिडीह के बनियाडी शिव मंदिर परिसर में कड़ाके की ठंड से राहत देने के लिए सामूहिक प्रयासों से करीब 200 जरूरतमंदों में कंबल वितरण किया गया। स्थानीय पत्रकारों, शिव मंदिर कमेटी और सीसीएल के महाप्रबंधक बसाप चौधरी के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में बुजुर्गों और जरूरतमंदों को गर्मी का तोहफा मिला। महाप्रबंधक ने कहा, इस प्रयास से कोयलांचल क्षेत्र में गरीबों को सर्दी से राहत मिलेगी। धन्यवाद ज्ञापित करते हुए दिनेश यादव ने इस पहल की सराहना की। आज जनरल मैनेजर गिरिडीह एवं आउटसोर्सिंग के द्वारा और मंदिर कमेटी के द्वारा और सारे पत्रकार के द्वारा सभी के सम्मिलित ये से हम लोगों ने आज जरूरतमंदों के बीच में ठंड को देखते हुए जीएम साहब के द्वारा लगभग 1000 कंबल का वितरण किया गया। मैं धन्यवाद देता हूं इनको और आउटसोर्सिंग वाले को, और हमारे जितने भी पंचायत से आए हुए प्रतिनिधि हैं सबको धन्यवाद देते हैं। और सर के द्वारा यह पहली बार इस क्षेत्र में गरीब जरूरतमंदों को यहाँ पर कंबल वितरण किया। इसके लिए मैं पुनः फिर सर को धन्यवाद देता हूँ। गिरिडीह के बाजारों में मकर संक्रांति से पहले तिलकुट की रौनक छा गई है। टावर चौक, कालीबाड़ी चौक, मकतपुर चौक और बड़ा चौक समेत कई इलाकों में तिलकुट की दुकानें सज चुकी हैं। गया के कुशल कारीगरों द्वारा बनाए जा रहे खोवा, चीनी, गुड़ और शुगर फ्री तिलकुट की महक राहगीरों को अपनी ओर खींच रही है। बाजारों में बादाम चिक्की और तिल चिक्की जैसी मिठाइयों की भी जमकर बिक्री हो रही है। कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद लोगों की खरीदारी पर कोई असर नहीं दिख रहा है। तिलकुट विक्रेताओं ने बताया कि जैसे देवघर का पेड़ा और सिलाव की बालूशाही प्रसिद्ध है, वैसे ही गया का तिलकुट पूरे देश में मशहूर है।
कारीगर सावधानी पूर्वक तिल की सफाई और कुटाई के बाद चीनी या गुड़ मिलाकर तिलकुट तैयार करते हैं। शुद्धता और पारंपरिक विधि से तैयार यह तिलकुट शहर के हर कोने में मकर संक्रांति की मिठास खोल रहा है। गिरिडीह में हम 2014 से काम कर रहे हैं, समझे न। ये 2025 है चुका और ये गुड़ और चीनी का तिलकुट बनता है, मात्र 2 क्वालिटी का। उसमें खोवा भी डाला जाता है। हाँ, चीनी का मात्रा रहता है 1 केजी में 1 किलो 100 ग्राम तिल पड़ता है। हाँ, और किसी उससे बेसी भी देने की कोशिश करेगा तो तिलकुट बन ही नहीं सकेगा। कहाँ से आप लोग आए? हम लोग रजौली से हैं। कौन सा तिल का बनाते हैं आप लोग? तिल तो बहुत तरह का होता है। हाँ, कानपुर का तिल का रहता है, कानपुर का तिल, फ्रेश तिल। कितने प्रकार का तिलकुट बनता है? तिलकुट यहाँ तो बनता है 2 ही प्रकार का बन रहा है, समझे न। 3 प्रकार का, एगो गुड़ का तिलकुट, एगो चीनी का तिलकुट, एगो गुड़ चीनी खोवा का तिलकुट बनता है। क्या क्या दामों में बिकता है? 320 है, 340 है, 500 है खोवा वाला। गुड़ का तिलकुट बन रहा है, चीनी का भी तिलकुट बनता है, यहाँ शुगर फ्री भी बनता है। क्या दाम? यहाँ सस्ता में भी मिल सकता है। चीनी का तिलकुट 240 से शुरू होकर के 300 तक के है चीनी का। गुड़ का सर 400 से 600 तक है, खोवा वाला 600 और ऐसे अदरवाइज 400। कहाँ से आए हैं? नवादा जिला पारसलीगंज से आए हैं सर। गिरिडीह में आज एलन करियर इंस्टीट्यूट की ओर से संगम गार्डन में आयोजित एकेडमिक करियर काउंसलिंग सेशन ने बच्चों और उनके अभिभावकों के बीच उत्साह और उम्मीद की नई किरण जगाई। इस अवसर पर 20 अक्टूबर 2024 को हुई टैलेंट टेस्ट परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल से सम्मानित किया गया। सेशन में क्लास 5 से क्लास 10 तक के बच्चों ने अपने अभिभावकों के साथ भाग लिया, जहां उन्हें उनके करियर के बारे में जागरूक किया गया। एलन रांची सेंटर के हेड उदय प्रताप सिंह ने बच्चों के जिज्ञासु मन के सवालों का उत्तर देते हुए उन्हें शिक्षा और करियर की दिशा में मार्गदर्शन दिया। साथ ही झारखंड के बिजनेस हेड आलोक सिन्हा ने बताया कि 19 जनवरी 2025 को एलन रांची में एसेट परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बच्चों को स्कॉलरशिप भी प्रदान की जाएगी, जिसमें वे अपनी शिक्षा को और भी मजबूत बना सकेंगे। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा गिरिडीह के बच्चों का, जो आज इतनी बड़ी संख्या में आके उन्होंने हमारी बातें सुनी और जो उन्होंने एग्ज़ाम टैलेंट टेस्ट का दिया था 20 अक्टूबर को 2024 में, उसका उन्होंने सर्टिफिकेट्स लिया और हमने बच्चों को फेलिसिटेट भी किया। और अच्छा लगा कि गिरिडीह ऐसे शहर, जो कि मैं इसको बोलता हूँ कि नॉन शहरी क्षेत्रों में आता है, इन बच्चों ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया। मतलब बच्चे अवेयर हैं और अच्छा जानना चाहते हैं और अच्छा पढ़ना चाहते हैं। तो आपको बता दूं कि हम एलन रांची से हैं, जो हमारा सेंटर रांची में है। एलन का हेडक्वार्टर हमारा कोटा में है और एलन रांची लास्ट 10 सालों से बच्चों को रांची में सेवा दे रहा है और गिरिडीह से काफ़ी बच्चे वहां पर पहुंच रहे हैं, जिनको एक अच्छी शिक्षा की तलाश है। और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उन बच्चों को सेटिस्फाई करके, उनके हर पहलू पे उनका सपोर्ट करके, उनको एकेडमिकली जितना मदद हो पाए उतना मदद करके उनको हम घर भेजें। और हमारा जो बेसिक ध्येय है कि झारखंड का हर वो क्षेत्र जहाँ पर कि बच्चे अच्छे हैं, पढ़ना चाहते हैं, उनको हम सारी सुविधा दें, जो भी हम दे पाएँ अपने हिसाब से, अपने एलन का एक्सपीरियंस लगा के, और उनको एकेडमिकली हम ग्रो करें। गिरिडीह कॉलेज में राष्ट्रीय कैडेट कोर की ओर से विवेकानंद की जयंती समारोह आयोजित कर धूमधाम से मनाया गया। हालांकि यह कार्यक्रम एबीवीपी की ओर से आयोजित होना था। इस दौरान कैडेट कोर के ट्रेनिंग अधिकारी धर्मेंद्र वर्मा के नेतृत्व में आहूत हुआ। जयंती समारोह में कई छात्रों ने हिस्सा लिया। समारोह में गिरिडीह कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अनुज कुमार और महिला कॉलेज के प्रिंसिपल मधुश्री सन्याल भी शामिल हुई। वहीं छात्रा ममता पांडे खुद भी स्वामी विवेकानंद के रूप में जयंती समारोह में शामिल हुई। मौके पर प्रिंसिपल अनुज कुमार ने कहा कि युवाओं के साथ देश को एक बेहतर मार्गदर्शन स्वामी विवेकानंद ने दिया था, क्योंकि भारत के युवाओं में उनके भीतर स्वामी विवेकानंद ने ही कर्तव्य बोध कराया कि युवाओं को कभी थकना नहीं चाहिए और लक्ष्य हासिल किए बगैर रुकना नहीं चाहिए। इधर जयंती समारोह में छात्रों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रमाण पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया गया। जयंती समारोह को लेकर राष्ट्रीय कैडेट कोर के कई सदस्य शामिल हुए। उनकी
ये आदर्श को अपनाते हुए अपने जीवन में एक नई दृष्टिकोण को अपनाएं और जिम्मेदारी के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें। अपनी इस शिक्षा को उपयोग करें देश, हमारी समाज की भलाई के लिए, और तभी तो ये देश आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से आगे बढ़ पाएगा, मजबूत बनेगा। मैं इस कॉलेज के प्राचार्य और एनएसएस इकाई 1 के जो प्रोग्राम ऑफिसर हैं, आप सभी को अपने हृदय के गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप सभी ने मुझे यहाँ आज आमंत्रित किया। बारह जनवरी 2025 को गिरिडीह के झंडा मैदान में झारखंड राज्य प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संघ द्वारा शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष मरहूम जनाब सिद्दीकी की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष दिलचंद महतो ने की, जबकि संचालन जिला महासचिव जमाल अंसारी और प्रवक्ता सलाकत अंसारी ने किया। इस मौके पर संघ के प्रधान महासचिव सुमन कुमार ने कहा कि झारखंड के सहायक अध्यापकों के लिए यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनके प्रदेश अध्यक्ष का निधन हुआ और सरकार द्वारा उनके परिवार को कोई भी सहायता नहीं दी जा रही है। सुमन कुमार ने सरकार से अपील की कि सहायक अध्यापकों के परिवार के लिए अनुकंपा सहायता और अन्य वादों को शीघ्र पूरा किया जाए। महासचिव जलालुद्दीन अंसारी ने भी सड़क दुर्घटनाओं और अन्य मामलों में मुआवजे की तुलना में सहायक अध्यापकों की उपेक्षा पर नाराजगी जताई। बैठक में कई प्रमुख सदस्य और जिला पदाधिकारी उपस्थित रहे, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में सहायक अध्यापकों के योगदान को मान्यता देने की अपील की। हम लोग झारखंड राज्य प्रदेश प्रशिक्षित संघ के प्रदेश अध्यक्ष सिद्दीक शेख जी का 29 तारीख को निधन हो गया ब्रेन हेमरेज से। इससे पूरा सहायक अध्यापक शोकाकुल स्थिति में है और उसी के परिप्रेक्ष्य में आज हम लोग गिरिडीह के झंडा मैदान में आज हम लोग उनके लिए शोक सभा आयोजित किए हैं और वही शोक सभा करने के लिए आज हम लोग यहाँ मौजूद हुए हैं। साथ ही एक हम लोग सरकार को मैसेज भी देना चाहते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष के निधन के बाद जिन्होंने अनुकंपा की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने ईपीएफ की लड़ाई लड़ी, पारा शिक्षकों को मान मिले, सम्मान मिले, उनका स्वाभिमान की रक्षा हो, उनको अधिकार मिले, इसके लिए जदोजहद की, आज हमारे बीच नहीं है। अगर हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक जाती है, जिन्होंने यह कहा था कि अगर पूर्व में जो सरकार बनी थी उसमें कि हमारी सरकार बनी तो हम वेतनमान देंगे, आज दूसरा टर्म में सरकार आ गई है। पहले टर्म में तो वेतनमान मिला नहीं, अनुकंपा मिला नहीं, सामाजिक सुरक्षा मिला नहीं। आज हमारे बीच लड़ाई लड़ने वाला आज पिलर हमारे बीच नहीं रहे। आज शोक सभा में लोग बैठे हुए हैं कि जिस राज्य में शिक्षकों की हाल हो, उस राज्य की स्थिति क्या होती है, क्या हो सकती है, इस पर विचार करना माननीय का अधिकार है और वो उनका कर्तव्य भी है। हम लोग शोकाकुल है, सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब पारा शिक्षकों को अनुकंपा का लाभ, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा का लाभ और वेतनमान ये त्वरित रूप से यथाशीघ्र लागू करे। ये बिल्कुल मेजोरिटी की सरकार है, बहानाबाजी नहीं चलेगा। हम लोग सरकार को बराबर मदद किए हैं, इस चुनाव में भी मदद किए हैं। हम लोग चाहते हैं कि वेतनमान का जो सपना था, ये वेतनमान का सपना पूरा करे। और यही लड़ाई लड़ते लड़ते आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष का निधन हो गया। यही रांची, यही क्षेत्र भ्रमण करते करते आज अपना प्राण त्याग दिए हैं। हम उनका शहीदी को हम कभी भी भूलेंगे नहीं। वेतनमान का जो सपना अधूरा छोड़ करके गए हैं, और उनका अधूरा सपना हम लोग पूरा करेंगे वेतनमान को लेकर के। झारखंड प्रजापति महासंघ गिरिडीह द्वारा नववर्ष मिलन समारोह सा वनभोज कार्यक्रम का आयोजन दुखहरण नाथ मंदिर के पास किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि देव नारायण प्रजापति, दीपक पंडित, ईश्वर चंद प्रजापति, विक्रम महतो और पप्पू पंडित ने दीप जलाकर समारोह का शुभारंभ किया।
भजन गायक युगल किशोर पंडित ने भजन प्रस्तुत किए, जबकि बच्चों ने स्वागत नृत्य से कार्यक्रम की शुरुआत की। समारोह में जिला अध्यक्ष दीपक पंडित ने समाज में एकजुटता की बात की और कहा कि आने वाले समय में हमारा समाज झारखंड में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्रदेश अध्यक्ष देव नारायण प्रजापति ने एकजुट होकर राजनीतिक क्षेत्र में अपनी भूमिका तय करने की आवश्यकता को बताया। कार्यक्रम में सैकड़ों लोग उपस्थित रहे, जिन्होंने इस मिलन समारोह को सफल बनाने में योगदान दिया। जिला का कार्यक्रम था 9 वर्ष के उपलक्ष्य में मिलन समारोह का। झारखंड प्रजापति कुम्हार महासंघ के बैनर तले हमारे समाज के यहाँ 1000 लोग से अधिक उपस्थित हुए हैं और हमारा जो समाज पूरे झारखंड प्रदेश में चलता है, इसी बहाने हम अपने कमेटी प्रखंड स्तर से लेकर ग्राम समिति तक को मजबूत करने का आह्वान किए हैं और पुनः फिर से मीटिंग करके हम लोग जागरूकता अभियान चला रहे हैं। एकता एक सूत्र में बांधने का हम लोग का प्लान चल रहा है। प्रजापति कुम्हार महासंघ गिरिडीह द्वारा आज दुखरन मंदिर के तट पर उसरी नदी के तट पे एक मिलन समारोह व वनभोज नए वर्ष के शुभ मुहूर्त में किया गया है, जिसमें प्रदेश से एवं अनेक जिले से लोग पधारे हैं। हम लोगों का इस पिकनिक के बहाने संगठन मजबूती पे हम लोगों का जोर है, ताकि हम लोग संगठित होकर के आज के इस युग में हम लोग अपनी जो हमारी समाज में जो कुरीतियाँ हैं उसको दूर कर सके। झारखंड प्रजापति कुम्हार महासंघ गिरिडीह जिला की ओर से वनभोज सह मिलन समारोह आयोजन किया गया। इसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष और तमाम हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता पूरे गिरिडीह जिला से हर प्रखंडों से लोग उपस्थित हुए। नए वर्ष में हम सभी को बड़ी शुभकामना दी है और आने वाला दिन हमारा ग्राम स्तर पर संगठन कैसे मजबूत हो, हमारे लोग कैसे एकजुट हों, इसकी हम लोग रणनीति बनाया है और आने वाला दिन में जो भी समस्या आएंगी गिरिडीह जिला पूरे झारखंड में उसको मिलजुल करके हम लोग समाधान करेंगे और अपने लोगों को आगे बढ़ाएंगे। आज 12 जनवरी 2025 को गिरिडीह टैक्सी स्टैंड पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर मिलाद शरीफ और देग फातिहा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की सदारत झामुमो नेता इरशाद अहमद वारिस ने की। इस मौके पर उन्होंने और झामुमो नेता नौशाद अहमद चांद ने कहा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हर धर्म और समाज के लोगों की मुरादें पूरी करते हैं, इसलिए लोग अजमेर शरीफ जाकर चादर चढ़ाते हैं। देग फातिहा के दौरान पूरे हिंदुस्तान में अमन और शांति की दुआ मांगी गई। कार्यक्रम में काजू खान, मौलाना शाह आलम, मौलाना बसारत हुसैन, शब्बीर अहमद खान, गुलाम गौस, रॉकी रहमानी, हमाद हुसैन और ओसामा समेत कई लोग मौजूद थे। के यूनियन के तरफ से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का देग फातिहा का प्रोग्राम रखा गया है। ये सारे मुल्क के लिए दुआ की जाएगी, सारे गिरिडीह के आवाम जो है उसके लिए दुआएं की जाएगी, अमन और शांति बने रहे हमारे देश में। इसके लिए हम लोग ख्वाजा साहब से वसीले से दुआ मांगेंगे और ख्वाजा साहब के जो लोग मानने वाले हैं, सारे देश के लोग हैं, सूफी संत का ये देश रहा और ये देश का एक अच्छा कारनामा ख्वाजा साहब के लोगों के अकीदत में है। मैं चाहता हूँ जितने भी हमारे यूनियन के लोग हैं टैक्सी स्टैंड के, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। आज 11 रजबुल मुरज्जब की तारीख है। ये हमारे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का उर्स का होता है और इस मौके पे हमारे गिरिडीह के टैक्सी स्टैंड में आज लगभग 9 डेग फातिहा कराया गया। इसमें हमारे जितने भी टैक्सी स्टैंड के मालिक हो, चाहे गाड़ी का ऑनर हो, चाहे ड्राइवर हो, सारे लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ये बहुत खुशी की बात है। हर साल की तरह इस साल भी
बहुत धूमधाम से हम लोग उर्स मनाया जाता है और सारे हिंदू मुसलमान मिलके, सिख ईसाई सब मिलके, यहाँ के जितना दुकानदार, ड्राइवर, खलासी सब मिलके, जितना गाड़ी वाले हैं, टैक्सी वाले सब मिलके आज सैकड़ों साल से ये डेग फातिया किया जा रहा है और सबका यही सोच है कि हम लोग हर साल धूमधाम से करें, बढ़ चढ़ के डेग बढ़ा के करें और जितना भाई लोग हैं सब हम लोग मिल के करते हैं। पुष्पा स्टडी कॉर्नर बगोदर के युवाओं ने स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन किया। इस मौके पर युवाओं ने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। युवाओं ने स्वामी जी के जीवन और उनके विचारों पर चर्चा करते हुए कहा कि उन्होंने युवाओं को देश सेवा के लिए प्रेरित किया और आत्मविश्वास से भर दिया था। कार्यक्रम के दौरान पुष्पा स्टडी कॉर्नर के संस्थापक पुष्पा शक्ति ने कहा कि यह आयोजन युवाओं को स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रेरित करने के लिए था। उन्होंने कहा कि स्वामी जी के विचार आज भी प्रासंगिक है और युवाओं को उन्हें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। इस कार्यक्रम के माध्यम से पुष्पा स्टडी कॉर्नर के युवाओं ने साबित कर दिया कि वे देश का उज्जवल भविष्य है। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। एबीएन न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।